गुड मॉर्निंग दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले टीम को एंजॉय प्रॉफिट स्पेशली आपको तो मैंने ट्रेड में सॉलिड आपका माइंड सेट कर दिया था कि हम ट्रेड करेंगे कैसे। तो श्योर आपने एसएल लिया होगा, किसी ने 500 रुपये का, किसी ने 200 रुपये का, किसी ने 300 रुपये का, ये एसएल रहा था। ओके, और हमने एक माइंड किया था बिल्कुल कि मार्केट आज सब कुछ ले जाएगी, क्योंकि सेलर छोड़ता नहीं है बायर को। वो बिल्कुल ऐसे गुस्से में बैठा होता है कि कल इसने अच्छा मेरे से पैसे लिए, आज देखता हूँ। तो चलो उस पर तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, बट मैं ये जो वीडियो लेके आया हूँ ये मैंने एक वीकली आपका माइंड सेट करने लाया हूँ कि मार्केट वीक में कैसा कर सकती है, और अगर हमारा एनालिसिस क्या होगा। इससे क्या होता है एनालिसिस करने से और एक कोई चार्ट पर लाइन बनाने से आपका माइंड क्लियर हो जाता है। अगर आप कोई लाइन नहीं खींच रहे हो, चार्ट पर कोई एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो श्योर आप श्योर नहीं है अपनी ट्रेड में। और जब आप अपनी ट्रेड में श्योर नहीं है तो आप कोई भी पैसा उसमें निकाल नहीं सकते हैं। ये 100% श्योर है कि मार्केट में जब तक आप श्योर नहीं है, जब तक कोई भी पैसा आप निकाल नहीं सकते हैं। तो चलो ये तो बता ही देता हूँ पहले आपको कि हमने क्या डिस्कस किया। तो देखो मार्केट ने सिंपली यहाँ पे एक ओपन होती है, और ओपन होकर जैसे ये देख रहे हैं आप, नीचे आके ऊपर जाती है, लगता है ऊपर जाएगी, एकदम धर्म सीधे नीचे आती है। आपको लगता है नीचे जाएगी, फिर ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर। ऐसे करके मार्केट क्या करती है, आपका पूरा प्रीमियम खाती रहती है। कि देखो ना तो इसने इस तरीके से एक पैटर्न बनाया, एक ये कि चलो वोलेटाइल मार्केट है, क्योंकि ऊपर गई तो इसको कंटिन्यू यहाँ तक आना चाहिए था, फिर इसको ऊपर जाके फिर ऐसे आना चाहिए था, समझ लो। तो ये मार्केट ने नीचे दिखाया तो फिर ऊपर गई, तो यहाँ पे ज़रूर समझ में आया कि हाँ मार्केट अब इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू ऐसे कर रही है। तो शायद ये मूव आपने कैप्चर किया होगा, जैसे कि मेरी टीम ने ये वाला मूव और ये वाला मूव कैप्चर किया था, यहाँ पे हमने छोड़ दिया था। लेकिन हाँ सबसे बड़ी अच्छी बात है कि सेंसेक्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट लिया टीम ने और आप लोगों ने, जो टीम साथ काम कर रही है। क्योंकि जो 140 130 पे जो मैंने पुट बाई कराया था वो जाके कहीं 365-70 तक गया था। हाँ, तो वो एक टीम ने अच्छा सा निकाला। चलो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रॉफिट के लिए। ओके, अभी चलते हैं मार्केट में। प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो स्किप बिल्कुल मत कर देना, बिल्कुल भी मत कर देना। ये आपकी लाइफ बदलने वाला है। ये वीडियो मैं वो सिखा रहा हूँ जो मैंने एक्चुअली सीखा है, कोर्स में जो सीखा है, ठीक है। और जो चीज़ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये मैं आपके लिए 20-25 साल का ज्ञान शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल स्किप नहीं करना, मतलब वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है और इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना है। तो चलते हैं पहले मंथ पे। तो मंथ पे चलते हैं और समझते हैं। तो देखो मंथ पे एक चार्ट बन रहा है और ये बड़ा ज़बरदस्त चार्ट है, देखिए आप ये वाला। क्योंकि मंथ पे जो कैंडल है, इस कैंडल को अगर कंटिन्यू नीचे ख़त्म करती है, और ये कैंडल कहाँ है, इस पॉइंट तक, प्लीज़ थोड़ा नज़र बनाए रखना मेरे ऐसे इस पे, इस सर्कल पे। ये है 21,700। तो यहाँ तक इसको बंद कर देती है। तो मार्केट का ये जो कैंडल है ये इवनिंग स्टार कैंडल है, जो कि खतरनाक पैटर्न को रूप देती है मंथ पे। क्योंकि इसका जो हाई है वो सेम है, ये देखिए ये सेम हाई है। ये देखो, ये देखो, डॉट डॉट लाइन करके देख लेना। ओके, अभी चलते हैं वीक पे कि वीक में क्या कर रहा है मार्केट। वेरी गुड, वीक पे जो पैटर्न बनाया है वो बड़ा खतरनाक पैटर्न बनाया है मार्केट ने, जो कि बिल्कुल परोस के दिया हुआ है, बिल्कुल परोस के, समझ लो। ये देखो, लेकिन इसमें क्या थोड़ा सा क्या है, ये मार्केट इस तरीके से एक बिहेव कर रही है। ये देखो इस तरीके से, देख रहे हैं आप, ये देखो, ये देखो इस तरीके से बिहेव कर रही है। अच्छा, वीक पे इस तरीके से दिख रही है। इससे पहले क्या मार्केट ऐसे चली है, चलो ये भी चीज़ों को समझते हैं, जस्ट वेट। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल नो। क्यों, ये देखिए, क्योंकि मार्केट ने इस तरीके से कभी नहीं किया है। देखिए जस्ट वेट, जस्ट वेट, हाँ ये वीक में है। ये देखो, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, नीचे, ऊपर, ये नीचे, और ये कंटिन्यू ऐसे। लेकिन इस पैटर्न को देखेंगे आप तो ये ऐसे शेप नहीं लिया। अब मार्केट ने एक डायरेक्शन को क्या किया है, डाउन करने की कोशिश की। हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाए और फिर एकदम ऐसे नीचे आए, या थोड़ा सा टाइम लेके इस तरीके से ऐसे करे, या हो सकता है कंटिन्यू मार्केट इसको ऐसे ऊपर ब्रेक कर दे। से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ना तो आप मार्केट के दाता हो और ना ही मैं हूँ। जस्ट एक ऐसी एनालिसिस कर सकते हैं जिससे हमारा माइंड बिल्कुल सेट रहे कि यस भैया ये मेरा एसएल है,
और ये यहाँ पे मेरी ट्रेड बनेगी। क्योंकि आप क्या करते हो, देखो सेलर और बायर की एंट्री में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। सेलर एंट्री कैसे लेता है, देखो बताता हूँ। सेलर का मतलब होता है प्रीमियम को खाना। जो भी सेल उसने 200, 150, 250 पे जो भी सेल किया है, तो वो चाहता है कि इसका प्रीमियम 5 पैसे पे आ जाए और मैं यहाँ पे इसको बाई कर लूँ। यही चाहता है, चाहे वो पुट सेलर हो या वो कॉल सेलर हो। तो देखो अभी थोड़ा सा जस्ट वेट, थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करेंगे, पर थोड़ा सा बंडे के चार्ट पे चलते हैं। अब बंडे के चार्ट पे देखो, बंडे के चार्ट पे सेलर कहाँ करेगा, ये इस जगह पे पॉइंट करेगा। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर वो सेल करना पसंद करेगा। बीचों बीच सेलर हमेशा बीचों बीच करता है और बायर हमेशा सपोर्ट और रेसिस्टेंट पे ट्रेड लेना पसंद करता है। क्योंकि उसे एक पता है कि अगर मैंने रेसिस्टेंट पे ट्रेड ली है तो मैं पुट लेने जा रहा हूँ। अगर रेसिस्टेंट गलती से टूट जाता है तो एज एज रेसिस्टेंट मेरे लिए सपोर्ट बन जाएगा, मैं यहाँ पर कॉल ले लूँगा, राइट। लेकिन सेलर ऐसा नहीं सोचता है, ये लिख लो पॉइंट। सेलर हमेशा बीचों बीच ट्रेड लेता है, क्योंकि उसे पता है कि ऊपर तक जाएगी तो रेसिस्टेंट आ जाएगा, या फिर नीचे जाएगी जब तक सपोर्ट आ जाएगा। और मेरा टाइम डीके की वजह से वो चाहता है कि एक वीक में कैसे भी करके मेरा प्रीमियम धीरे धीरे मतलब लोगों का ख़त्म होता जाए और मैं उसे बाई करूं। समझ रहे हो, वो क्या है, किसी भी चीज़ को 150, 200 पे सेल करने के बाद बाई करना बहुत ही कम के पैसे पे, 10 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 पैसे पे पसंद करता है। उसका भी पेशेंस देखो पूरे वीक में। तो क्यों ना हम वीक की एनालिसिस करें और चीज़ों को समझें। तो ये देखो, ये अभी क्लियर नहीं हो रहा है कि मार्केट कैसे क्या वेव कर सकती है और क्या है, पर ये एक पैटर्न ज़रूर समझ में आ रहा है कि मार्केट इस तरीके से चल सकती है। तो देखो मार्केट ने एक पैटर्न बनाया है, समझना। फिर मैं डिलीट करता हूँ इसको ताकि क्लियर कर लेते हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है। देखो मार्केट ने ये पैटर्न जो बनाया है, ये देखो, तो ये तो क्लियर है कि मार्केट ने एक सपोर्ट यहाँ पे बनाई है। तो क्यों ना हम सपोर्ट को पहले सॉरी रेसिस्टेंट एक क्लियर किया है, ये रेसिस्टेंट है, ये क्लियर है, यस, ये मार्केट का आपका रेसिस्टेंट हो गया, ये यस क्लियर है। अब मार्केट इसके ऊपर निकलेगी तो मार्केट कहाँ पर जाएगी, पहले टारगेट इसके जो निकल के आ रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं, जस्ट वेट, ये। और ये चीज़ कहाँ पे टकरा सकती है मार्केट, कहाँ पे भी जो भी निकलेगा, जैसे अभी ये है तो यहाँ पे ये टारगेट निकल के आ रहा है जो कंटिन्यू ये चीज़ हो सकती है यहाँ तक, ये 23,120, 22-23 के निकल सकते हैं यहाँ से उठी, क्योंकि यहाँ तो जा नहीं सकती लौट के। अब मार्केट को इसके ऊपर ही चलना पड़ेगा। तो ये जो कैंडल है ये देखो यहाँ पे इसी के पास लेते हैं, ये तो हो गया मतलब इस डे का। अगर अगले डे को भी लेते हो गलती से भी उठ जाती है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम टारगेट ये होंगे 23,000 के। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी, लेकिन इस तरीके से जब इसको ब्रेक करेगी तब ये टारगेट निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक रेसिस्टेंट यहाँ पे बन रहा है। आपको पता है कि ऑल टाइम हाई लगाता है, तो आप बोलते हो ना कई बार कि गुरुजी ऑल टाइम हाई पे मार्केट वहाँ से ही लौट कर आ जाती है जहाँ से आप बोलते हो। तो ये है वो रेसिस्टेंट लाइन जहाँ पे मार्केट टकराएगी। और नीचे आप डे बाई डे देख सकते हो ऐसे, क्योंकि डे के चार्ट पर डे बाई डे कैंडल देख के देख सकते हो, लेकिन जब इसके ऊपर निकले ओके। अब नीचे कहाँ तक जाती है ये भी क्लियर कर लेते हैं। तो क्यों ना पहले हम डे के चार्ट पे चल के, अब ये है जो एक रेसिस्टेंट बन रहा है, जस्ट वेट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे ये हो गया। इसके नीचे गिरेगी तो मार्केट फिर कहाँ आएगी, फिर आएगी यहाँ तक। क्या चीज़ है वो, ये कैंडल है। क्योंकि देखो ये सब इस कैंडल के ऊपर हो गई, तो अगली कैंडल ये है जो एक कैंडल की इसका रूप ले सकती है। और ये कैंडल क्या है, ये है 21,000 कुछ बन रही है, जो भी है ये, यस, जस्ट वेट, ये हो गया, क्लियर है। अब ये पैटर्न मैंने बनाया है, जस्ट एक एनालिसिस है, लेकिन इसको समझने में बड़ी दिक्कत हो रही है ना। तो क्यों ना हम इसको और तरीके से समझते हैं, लाइन चार्ट पे जाके समझते हैं, ठीक है। चार्ट को हम क्या करते हैं, लाइन पे ले लेते हैं और लाइन चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। लाइन चार्ट, यस, ये हो गई लाइन चार्ट, देखो क्लियर है। अब हमारा रेसिस्टेंट कैसे निकल के आ गया कि ये गलत हो गई, क्योंकि ये यहाँ से निकलेगा, ये देखिए, ये हो गया, ये देखो, ये क्लियर है। अब ये कैसे निकल आया, क्योंकि लाइन चार्ट में एनालिसिस ये निकलती है। अब क्या है, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसको बोल सकते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ट्रिपल टॉप। कैसे, देखो ट्रिपल टॉप का बनने का एक ही तरीका होता है, जस्ट वेट, ये देखिए, ये जब भी कोई ट्रिपल टॉप बनेगा ये करके ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा, क्लियर है। इस तरीके से उसको फॉलो करना होता है। तो इसमें नेक लाइन जो होती है ना, ये वाली,
ये डबल होती हैं, एक और दो नेक लाइन बनती हैं। ट्रिपल टॉप में बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें एम पैटर्न वो करते हैं। डब्लू पैटर्न में ये ऐसे बनता है ये, ठीक है। इसमें भी नेक लाइन दो होती हैं ये वाली, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको दो रूप ले सकते हैं मार्केट के। देखो बढ़िया से इसने एम पैटर्न यहाँ पे बनाया, एम दिख रहा है आपको इस चीज़ पे, देखो यहाँ पे एम, ये देखो ये मैंने यहाँ पे ही मार्केट को समझ लिया था और नीचे तक के प्रॉफिट कराए थे आप लोगों को, यहाँ पे ही समझ लिया था, ठीक है। ये सब चीज़ें देखने की होती हैं। ओके, तो अब ये क्लियर हो गया। जस्ट वेट, प्लीज़ वीडियो स्किप नहीं करना है, ये बड़ी खतरनाक चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूँ मैं, कोई मामूली चीज़ नहीं है ये। ओके, जस्ट वेट, ये इसको ख़त्म करते हैं। जस्ट वेट, देखो अभी क्या है वीक में, अब ये सोच लेते हैं क्या इस वीक में मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो क्लियर है। अब इस पॉइंट का क्या निकल के आ रहा है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट अगर इस वीक में फॉलो करती है तो लास्ट कहाँ तक जाती है, 260। यस, क्योंकि ये एक सपोर्ट आ रही है, देख रहे हैं ये, तो ये सपोर्ट है 237। ये इस चीज़ को देखो, आप इस चीज़ को देखो, ये नीचे को मत देखो। तो यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ मैं 237 पे। जस्ट वेट, ये यस 240, 37, 40, 50 का मतलब तो 240 और 50, 237 कुल मिला के ये है कि अगर सेलर इस वीक में क्या करना चाहेगा, मार्केट में 222,300 का पुट सेल करना कॉल सेल पसंद करना शुरू करेगा वो, क्योंकि मार्केट नीचे है। क्योंकि उसको अगली सपोर्ट अगर इसको भी तोड़ती है तो कहाँ जाके मिल रही है, क्योंकि ये चीज़ उसको निकल के आ रही है, क्योंकि उसको मौका है नीचे ले जाने का, ऊपर का नहीं है। तो ये चीज़ अगली सपोर्ट उसकी निकल रही है कैंडल की, तो वो क्या निकल के आ रही है, ये देखिए आप, ये देखो मार्केट ने क्या किया, ये आई नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आके ये करेगी। तो मार्केट में देखो ये जो चीज़ सपोर्ट थी, ये सपोर्ट अब मार्केट में ये रेसिस्टेंट का काम करेगी, समझ रहे हो। ये लाइन देख रहे हैं आप, क्योंकि अगली लाइन ये निकल के आ रही है यहाँ पर भी, ये देखो। लो इसको भी एक लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। जस्ट वेट, सॉरी, ये चीज़ भी आपको समझने में बहुत जल्दी आसानी हो जाएगी कि ऐसे कैसे हो सकता है। देखो ऐसे हो सकता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं। अब एक लाइन में निकाल रहा हूँ, ये देखो, ये लिया और ये लेके मैं यहाँ से ये कर दिया, ये क्लियर है। अब इसको समझो, थोड़ा इसको डिलीट कर देता हूँ। देखो आपने क्या करना है, आपका माइंड क्लियर होना चाहिए ताकि आप लंबे समय तक बैठ जाएं ट्रेड में। नहीं तो आप जब तक ट्रेड में श्योर नहीं होंगे आप नहीं बैठेंगे। देखो मार्केट ऐसा ही करेगी, इसमें कोई अलग नहीं है। देखिए आप प्लीज़, ऐसा करती है क्या, ऐसा सोच के चलो, देखो करती है कि नहीं। हालांकि ये पूरा एक काल्पनिक है, ये फर्जी लाइन है, ये सब है, ये कोई मायने नहीं रखती हैं। क्यों? क्योंकि ये ना तो मुझे पता है कि मार्केट कहाँ जाएगी और ना ही ये आपको पता है कि मार्केट कहाँ जाएगी। लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर पता है कि हमें निकलना कहाँ है अपनी ट्रेड से, जो कि अगर हम गलत होते हैं तो हमारा निकलना कहाँ, ये बहुत मायने रखता है, समझ लो, ये मायने बहुत रखता है। लो जी, ये हो गया ट्रेड। अच्छा इस लाइन को अब निकाल देते हैं बाहर, ये लीजिए क्लियर। अरे सॉरी, इसको निकालना था, निकल दूसरे की, अरे नहीं, जस्ट वेट, हाँ ये लो, इसको आउट करते हैं और ये लाइन निकालते हैं, ये लिखिए। जस्ट वेट, लो जी भाई, अब आपको समझ में आया कि मार्केट में क्या हो गया। क्योंकि मार्केट में अगला पॉइंट जो निकल के आ रहा है वो आएगी यहाँ पर रेसिस्टेंट, ठीक है। जो लाइन आपके लिए सपोर्ट का काम कर रही है, देखो यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, ठीक है, देखो ये थी माइनर सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और यहाँ पे थी मेजर सपोर्ट जो कि ब्रेक हो गई। अगली लाइन ये आएगी, अब मार्केट में ये रेसिस्टेंट का काम करेगी, जो लाइन यहाँ पे आएगी, ठीक है। यहाँ से भी अगर निकलती है तो अगली लाइन ये रेसिस्टेंट का काम करेगी। और ये क्या है, 222,400 तक जा रही है। जस्ट वेट, जब इसके ऊपर निकलेगी तब तो फिर मार्केट ये एक रेसिस्टेंट खाएगी, इसके बाद तो फिर मार्केट यहाँ पे एक रेसिस्टेंट खा सकती है, फिर ये खाएगी, 3 रेसिस्टेंट मिलेंगे उसको ऊपर जाने के लिए। लास्ट ये होगा, इसको भी ब्रेक करेगी तो ऑल टाइम हाई पे निकल देंगी, ऑल टाइम हाई पे तो यहाँ पे निकल जाएगी, सॉरी। अब यहाँ से ये आएगा, तो ये क्लियर हो गया कि मार्केट अब नीचे जा रही। अब चलते हैं हम किस पे, चार्ट पे, कैंडल चार्ट को हटाते हैं और इस चीज़ों को समझते हैं और चलते हैं कैंडल पे। ये देखिए क्या अब इस सॉरी जस्ट वेट, देखो मैं कोई अलग से एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ कि आपको कुछ अलग से बता रहा हूँ कि ऐसे हो रहा है कि ये हो रहा है, आप बस देखते जाइए प्लीज़, हैं। देखो
और किसी भी उसके लिए चक्कर में मत पड़ो, ये चैनल ये बता रहा है, वो चैनल ये बता रहा है। भाई कोई चैनल कुछ भी बता रहा है, चाहे देखो मार्केट नीचे गिर रही है वो पक्का नीचे के टारगेट देख रहा होगा, मार्केट ऊपर जा रही है ऊपर के टारगेट दे रहा होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरे टारगेट मैक्सिमम क्या हो सकते हैं। जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ कंटिन्यू, कोई ऐसा दिन नहीं आज तक कोई भी चैनल ब्रेक ले सकता है, लेकिन मेरा कभी चैनल ब्रेक नहीं लेता है। मैं कैसे भी करके 2 मिनट का भी टाइम क्यों ना होगा, मैं आपके लिए वीडियो लेके ज़रूर आता हूँ। तो ये वीक में थोड़ा सा ये डिस्कस कर रहे हैं कि देखो हमने अपनी ट्रेड सही जगह पर कैसे लेनी है। कहने का मतलब ये है। तो ये हो गया डे के चार्ट पर। अब इस चीज़ों को समझते हैं हम सिर्फ कितने पे, 15 मिनट के चार्ट पर चल के, क्या 15 मिनट में कैसे हुआ था मार्केट में। ठीक है, क्लियर, जस्ट वेट। ये देखो 1 आवर्स पे आ गए, यस। अब चलते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट ये आपकी 15 मिनट का चार्ट आ गया। अब समझते हैं क्या ये लाइन यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस बन रही है 22,230 पीस के पास। तो जस्ट वेट, देखो ये हो गई आपकी सपोर्ट, सॉरी, देखो आ गया, देखो वही लाइन कट गई ना सेम, ये देखो अब समझ में आ गया। अब वो लाइन मैंने इसीलिए वो पहले वहाँ से निकाल दिया, अब ये लाइन निकाली। क्या ये लाइन सपोर्ट कैसे बनी इसमें, बिल्कुल देखो अभी मैं ये लाइन चार्ट पे आ गया। अब एक चीज़ सिखाऊंगा आपको यहाँ पे, ये देखिए। आप भी बोलोगे अरे गुरुजी ये तो हमें पता ही नहीं था। अभी देखो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे पहले चीज़ों को समझना। मार्केट एक नीचे से आती है, सॉरी, देखो नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। लेकिन इसने क्या क्या किया है ये तो समझना ज़रूरी होता है। ये हो गया क्लियर। अब मार्केट देखो नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर ये ऐसे देखो निकल गई, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, नीचे 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 के। तो मार्केट के ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, मतलब मार्केट में एक ऐसी लाइन है जो कि आपको पॉइंट को दर्शा रही है कि हाँ भाई यहाँ पे इसने सपोर्ट या रेसिस्टेंस लिया है, जो कि एक वीक में भी शो कर रहा है। वो देख रहे हैं आप, कर रहा है। कोई अलग से मैं राम कहानी नहीं बता रहा हूँ इसमें, आप देख लीजिए। ये है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये जो पॉइंट मैं हटा रहा हूँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ओके, अब नीचे की लाइन कौन सी आ रही है जो कि चार्ट पे मैंने बताई थी, जो कि नीचे आ रही है। अगर मार्केट में मार्केट को ऊपर नहीं जाना है, मान के चलते हैं, तो मार्केट में 300 का 22,300 का क्या हो चुका है, कॉल सेल हो चुका है। मतलब जो कॉल सेलर है वो मार्केट को 22,300 से ऊपर ना जाने नहीं देगा। क्लियर है, क्योंकि वो 50 पॉइंट का मार्जिन लेके चलेगा। ओके, अब मार्केट ऊपर नीचे खुलती है। मार्केट में सेलर क्या चाहता है, नीचे लाना। अगर नीचे ला रहा है मार्केट को वो, तो इन पॉइंटों में देखेंगे आप, एक इस ये देखिए आप, जस्ट वेट, ये और ये हो गया आपका। तो कल जो टारगेट निकलेंगे अगर मार्केट में देखो, तो कल इसको यहाँ तक लाना चाहिए या फिर यहाँ से। अब आपकी ट्रेड कोई बनती है ऊपर के लिए, 15 मिनट के चार्ट पर आप देख रहे हैं, तो यस ऑफकोर्स बनती है, कॉल की ट्रेड बन सकती है, लेकिन कब बन सकती है, जस्ट वेट। वीक के चार्ट पे बता रहा हूँ देखो कैसे बन सकती है, जस्ट वेट, जस्ट वेट। क्योंकि एक पैटर्न को इसने रूप लेना है। तो ये आप देखेंगे यहाँ से मार्केट ऊपर नीचे आई, तो इस कैंडल के पास, ये कैंडल क्या है, ये निकल के आ रहा है 22,130, मतलब 22,140 के पास हम आप एक ट्रेड ले सकते हैं। 130 से 230, 230 क्या निकल के आएगा कल, रुको 15, ये क्या है, कल मतलब आई मीन टू से मंडे को बोल रहा हूँ, सॉरी, आज 10 है, सॉरी ये 10 का ट्रेड ख़त्म हो गया, 13 मई को, 13 मई को ट्रेड कहाँ हो सकती है, तो इस पॉइंट के ऊपर निकलेगी मार्केट जैसे भी किसी भी टाइम पे, चाहे वो फ्लैट खुल के गैप अप खुल के। तो ये क्या है, 22,140 है, तो 22,140 से 22,240 के टारगेट निकलने चाहिए आपके आगे। देखो कैसे निकलेंगे, ये 14 को पहुँच गए, 13 तक यहाँ तक ही जाएगी मार्केट। तो 13 का क्या निकल के आ रहा है, देखो देखो देखो, ये रुको लास्ट, हाँ 3:15 हो रही है, देखो 13 तारीख को, नहीं ये तो सुबह का। अब ये देखो क्या निकल के आ रहा है, 22,210, ये देखो, ये 22,220 निकल के आ रहा है, निकल के आ रहा है टारगेट की, नहीं निकल के आ रहा है, ये आपके टारगेट देगी। देखो मैं नहीं निकाल रहा हूँ, ये देखो 13 तारीख का लास्ट टारगेट ये। तो ये 22,240 तक के टारगेट देगी, लेकिन कब, जब मार्केट 22,125 के ऊपर जब भी निकलेगी आप यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। लेकिन पुट
पुट बिल्कुल आप नीचे ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने अगर फ्लैट खुली, मार्केट फ्लैट खुली और एक पैटर्न बना रहा हूँ, देखो मैं वीक के चार्ट पे तो जा ही रहा हूँ, अब डे पे आ गया प्लीज़ है, देखो ये लो, ये लो, क्लियर है। अब मार्केट किसी भी टाइम पे मार्केट नीचे आती है और यहाँ पे एक सपोर्ट है उसके लिए, ये क्या 22,026। अब मार्केट जैसे ही इसके नीचे आ जाएगी 13 तारीख है, यस 22,000 पे, तो 22,000 के पास जैसी आ जाती है तो लोग क्या ढूंढेंगे, साइकोलॉजिक सपोर्ट। यहाँ पे कॉल ले लो, 20-30 पॉइंट का एसएल देखे देंगे, यहाँ तक मार्केट आएगी। देखो ये क्या है 980, इसके नीचे वैसे ही ब्रेक करेगी मार्केट, यहाँ तक नीचे गिरना शुरू हो जाएगी 21,800 तक, 21,800 की टारगेट निकाल रही है। देखिए 865 की ये टारगेट में अगली सपोर्ट है, ये है। तो क्या मार्केट यहाँ तक जा सकती है? 100% जा सकती है, बट जस्ट एक एनालिसिस है। तो जब मेरी ट्रेड यहाँ पे बनेगी और ये क्या है 22,000 के नीचे, तो मैं 40 पॉइंट का ऐसा ले लूँगा, 22,040 50 का। लेकिन 22,040 50 का मैं पॉइंट ले रहा हूँ, तो मेरे टारगेट क्या निकल रहे हैं? 21,800 के निकल रहे हैं और 840 के निकल रहे हैं, 200 पॉइंट के। तो 200 पॉइंट के अगर मेरे टारगेट निकल रहे हैं तो रियलिटी तो ये कहती है कि 70 पॉइंट का आपका एसएल होना चाहिए, लेकिन हम 70 पॉइंट का ना लेके 40 से 50 पॉइंट का हम एसएल ले सकते हैं। क्लियर है? ये है आपकी एनालिसिस, नो डाउट। अगर आप 100 पॉइंट की टारगेट के लिए बैठ रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर 22,120 के ऊपर, तो 22,095 का एसएल डाल के आप 22,220 30 40 के टारगेट दे सकते हो। ये सिंपल एनालिसिस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो गैप अप खुले के ऊपर को जाए तो आप कॉल ले सकते हैं, या गैप डाउन खुल के नीचे आए तो आप पुट ले सकते हैं। सिंपल है। आपके माइंड में क्या चलता है, भैया नीचे खुल गई है, थोड़ा तो ऊपर आएगी, चलो कॉल ही ले लेता हूँ। ये तो बहुत ऊपर खुल गई, थोड़ा तो नीचे जाएगी, पुट ले लेता हूँ। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो मेरे हज़ारों एसएल हो रहे होते। मार्केट ये तभी करती है जब वो कुछ होता है। और गैप अप और गैप डाउन के तो इतने प्यारे सेटअप हैं, जिन्होंने मेरे साथ जो कोर्स लिए हैं उन बंदों को पूछ लेना, या वो कमेंट करके प्लीज़ बताएंगे। तो ये हो गया। अब सही समय पे सही ट्रेड कैसे लें, इसका मैंने ये वीडियो दिया है। अब आपको ये क्लियर हो गया है कि भाई मार्केट में मैंने एक लाइन चार्ट से भी समझाया है आपको कि मार्केट 22,300 से तो इस वीक में ऊपर जानी नहीं चाहिए। और जाती है, जाने को वो कल 500 पॉइंट ऊपर चली जाए, नो प्रॉब्लम, या 500 पॉइंट नीचे चली जाए, उसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, ना आप कुछ कर सकते हैं, ना इस दुनिया का कोई इंसान इसको कर सकता है। दिस इज ए मार्केट। ये सेलर और बायर पे डिपेंड करती है, कौन कितना बड़ा सेलर इसमें पैसे लेके एंट्री कर रहा है, वो कभी भी ले सकता है, ठीक है। और कितना बड़ा बायर इसमें एंट्री कर रहे हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट एक सेलर और बायर से चलती है। बस एक हमें ये ज़रूर पता है कि मैंने पुट लिया है तो मार्केट में मैं एवरेजिंग ना करता जाऊँ, क्योंकि भैया मार्केट किसी सपोर्ट को ब्रेक कर गई, ये नीचे तो और गिरेगी। तो मैं ये ना सोचूं कि मैंने कॉल लिया है तो मार्केट ऊपर क्यों नहीं आएगी, या मैंने पुट लिया है तो मार्केट नीचे क्यों नहीं जाएगी। ऐसा माइंड से सोच अपना निकालिए। ये जो चीज़ें हैं और इतनी प्यारी लर्निंग मैं जो आपको दे रहा हूँ, आपका सबसे पहला जन्म सिद्ध अधिकार तो ये बनता है कि आप मेरे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं। देखो एक चीज़ हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि कर भला सो हो भला। जितना आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचोगे उतना ही आपके साथ हमेशा अच्छा होगा, क्योंकि मेरे साथ हमेशा बहुत अच्छा होता है। मैं हमेशा पॉजिटिव सोच वाला इंसान हूँ कि मुझे पॉजिटिव रहना चाहिए। तो ये है, पूरे दिन सैटरडे संडे हॉलीडे जो भी हैं फुल एंजॉय करो। ऐसा नहीं है, फुल एंजॉय मीन्स कि अपने फैमिलीज़ को, बच्चों को टाइम दो, अच्छी से उनकी उन पे दो। क्योंकि मार्केट में हम एंट्री क्यों लेते हैं? पैसे के लिए। और जब हमारे पास पैसे ही नहीं होगा तो मार्केट में हज़ारों तरह की प्रॉब्लम तो होंगी, प्लस आपके घर में भी प्रॉब्लम हज़ारें क्रिएट हो जाएंगी, हज़ारें प्रॉब्लम, जब पैसा नहीं होता। और पैसा जब पास में होता है ना, तो कम से कम 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है पैसे से दोस्तों, 90%। आजकल पैसा भगवान है, तो उस पैसे को बचा के रखें। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने पैसे के बादशाह हैं। प्लीज़ प्लीज़ किसी की वीडियोस ना देखें, कुछ ना देखें, आप खुद एनालिसिस करें, मुझे भी ना देखें भाई। मैं ये नहीं कह रहा, कम से कम ये तो सोचें कि सपोर्ट कैसे निकलती है, रेसिस्टेंस कैसे निकलता है। ये तो चलो मैंने कोर्स किया है और मुझे बहुत आसान है, तो मैं ये सब चीज़ें निकाल लेता हूँ कि भाई यहाँ पे हम एक ट्राई करते हैं भाई ट्रेड, उसमें भगवान नहीं होते हम, पर वो जो ट्रेड ट्राई की है, इसके अलावा कुछ और बनेगा मार्केट में वो दिखेगा। गैप अप खुल गई, हो सकता है कंटिन्यू ऊपर चली जाए वो 500 पॉइंट, गैप डाउन खुल गई 100-150 पॉइंट, हो सकता है वो 500 पॉइंट नीचे गिर जाए। ये तो जस्ट एक अलग है, पर कुछ माइंड में पहले से क्या करना है, एक माइंड को फिक्स करना है ट्रेडिंग से पहले। ट्रेडिंग हमेशा किस टाइम पर होती है? 3:30 बजे के बाद और 9:30 बजे से पहले, 9:15 बजे से पहले वो होती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग टाइम पे आप कोई सेटअप कुछ नहीं निकाल सकते, आपको तो बहुत वो लगेगी। चार्ट बनने के बाद शाम को 3:30 बजे बहुत आसान लगेगी आपको,
अरे अरे अरे, आप यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली, अरे अरे यहाँ से मार्केट ने रेसिस्टेंट लिया, ये हो जाता है। तो ये बिल्कुल क्लियर रखना कि देखो मार्केट में अभी बीचों बीच है, ये देखो मार्केट यहाँ से बीचों बीच है, इसके यहाँ पे सेलर तो सेल कर सकता है क्योंकि उसे पता है कि 22,300 पे मेरा वो है और नीचे की है। तो बीक में क्लियर हो गया। ये देखिए बीक पे चलते हैं अभी जस्ट, कि बीक पे डे के चार्ट से क्लियर हो जाएगा आपका कि क्या है। तो डे के चार्ट पे अगर इस पॉइंट को तोड़ती भी है मार्केट, लो और इसको और कर देता हूँ आसानी से, ये देखो ये देखो ये लो, ताकि आप बोलोगे करिए कैसा है। तो ये जितनी भी कैंडल बनी है, ये जो लाइन देख रहे हैं ये वाली, कौन सी लाइन, इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाली लाइन की बात। तो ये जितनी भी कैंडल बनी है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। तो यहाँ पे अगर इसकी तोड़ेगी तो ये वाला सपोर्ट, ये भी मान लो, ये भी मान लो, ये और यहाँ पे भी, जो मैंने डे पे तो आपका यहाँ पे ही कहानी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो अगर आपने मान लो कि 22,300 का 22,200 का पुट भी ले लिया है, ठीक है, 22,200 150 या 22,21 ये हो गया, और वो आपके लक से चल गया, तो यहाँ पे जाके वो पता कितने का, 900 का हो जाएगा। बीक की बात कर रहा हूँ, लेकिन इतना पेशेंस होता नहीं है सेलर के पास, या सॉरी बायर के पास, क्योंकि वो इतना पेशेंस कम, वो तो 20 पॉइंट पे ही निकल जाता है, 30 पॉइंट पे ही निकल जाता है। अगर ऐसा मार्केट करती है और मार्केट नीचे जाती है तो 22,300 के ऊपर निकलती है, तो आप शायद सोच सकते हैं कि 22,250 का कॉल सेल है और 22,300 का कॉल सेल है, इससे ऊपर के सेल नहीं करेगा वो भाई, इतना उसको बहुत सस्ता मिलेगा, वो क्यों करेगा इतना महंगा, ठीक है। वो बहुत नज़दीक का देखेगा, और सेलर हमेशा कहाँ एंट्री लेता है, बीचों बीच पॉइंट पे लेगा वो एंट्री, यहाँ पे लेगा, और बताइए यहाँ पे, ताकि वो नीचे भी ला के ऊपर ले आए या ऊपर ले जाके नीचे ले आए, ये है उसकी एंट्री। और बायर हमेशा कहाँ लेता है, सपोर्ट या रेसिस्टेंट ढूंढता है। तो सेलर के साथ बैठना, इसीलिए कहता हूँ कि भैया मार्केट में सेलर के साथ बैठना आना चाहिए, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे सेलर ने एंट्री ली होगी, ना 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 ना, वो यहाँ पे एंट्री नहीं लेता, वो वहाँ तक एंट्री लेके गया है, उसका प्रीमियम वहाँ तक बहुत हो गया, वो वहाँ पे सेल करेगा, उसको सॉरी बाय करेगा, और जहाँ वो बाई करना चाहेगा वहाँ पे आप क्या करो, खुद बाई करो उसके साथ, चाहे वो पुट बाई बन रहा हो या कॉल बाई बन रहा हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मार्केट को देखता हूँ, इसीलिए मैं हमेशा प्रॉफिटेबल रहता हूँ। और यही एक रीज़न है कि जब पैसा हो पास तो बहुत बड़ा मज़ा आता है, मतलब बोलते हैं ना, जब पैसा ना हो पास तो दुनिया लगे उदास। तो भाई ऐसा ही है, इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्लीज़ ट्रेड लेनी है। और आप अपने वन लॉट से भी, हाँ ये भी बताया गया था साहब, रिस्क और रिवॉर्ड मैनेजमेंट कैसे करें। भाई आप 1 लाख रुपए लेके मार्केट में आओ, चलो ठीक है 50 साल लेके आओ, जो भी लेके आए हो, तो आप 1 लाख को 1 दिन में यूज़ करो या 2 दिन में करो, 3 दिन में करो, वो 1 दिन जीरो होगा ही होगा, इसकी तो मैं लिख के गारंटी दे देता हूँ। क्योंकि आपको क्या गारंटी है, वो 1 के 2 होंगे कि हो सकता है 1 के 0 हो जाए, एक्सपायरी के दिन तो 1 के 0 भी हो जाएंगे, 1 लाख 0 हो जाता है। आप लोगों में से किसी ने 10,000 20,000 50 60 70 हज़ार का लॉस देखा होगा, क्योंकि आप छोटे रिटेल ट्रेडर है, तो यहाँ तक की सोच आपने रखी होगी, तो 100% आपने एक दिन देखा ही होगा। अगर वही 1 लाख से आपने ट्रेड ली और आप उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 के यूज करते, 10 के, तो जो कुछ घटना होती वो 5,000 7,000 का लॉस जो होता वो कम से कम 97 95 92 ये आपका सेव रहता। अगर ये चल जाता और आपने कोई 10 रुपये का कॉल या 20 रुपये का कोई कॉल या पुट लिया होता और वो 80 90 तक का होते देखते, तो 10,000 से 80,000 तो आपके वैसे ही बन जाते। तो ट्रेड ऐसे होती है, पूरा पैसा लगा के भाई आज तो मैं मार्केट को लूट लेता हूँ, वो तो आपका माइंड बोल रहा है कि मार्केट अब यहाँ से गुरु ने बोल दी नीचे जा। ये जितनी भी मैंने लाइनें खींची हैं, हो सकता है ये बिल्कुल भी ना चलें, बिल्कुल ये 100% श्योर है कि बिल्कुल काम ना करें। ये काल्पनिक रेखाएँ, एक सिर्फ फर्जी लाइन है, इसे एक ये समझें कि बिल्कुल ये फर्जी लाइन है, ये काल्पनिक रेखा हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन एक चीज़ की वैल्यू है और वो है लॉस की, कि भाई इस लाइन पे मेरी सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं कॉल ले सकता हूँ, लेकिन इसके नीचे जस्ट निकलते ही 20 पॉइंट के बाद मैं मार्केट से बाहर हो जाऊँगा। या ये एक रेसिस्टेंट गुरुजी ने दिया है, ये मेरा एक पुट की पोजीशन है, यहाँ पे मैं पुट की पोजीशन बना रहा हूँ, इसके ऊपर 20-30 पॉइंट आते ही मैं बाहर हो जाऊँगा। ये माइंड आपका लेना, लेकिन ऊपर फिर कॉल नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे लेने के बाद पता नहीं वो मार्केट क्या वापस नीचे आ सकती है। हो सकता है बन जाए तो दूसरी ट्रेड आप ट्राई कर लो, मेरा एसएल होने के बाद आप कॉल ट्राई कर लो। जैसे मैंने पुट में कोई ट्रेड दी और एसएल हो गया तो आप कॉल ट्राई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पूरे दिन पुट कॉल करने से ऐसे ट्रेड नहीं ली जाती है। आपने बस माइंड में ये रखना है कि भैया 2,000 का लॉस मैं पर डे ले सकता हूँ, 2,000 का लॉस हो गया तो मैं मार्केट से बंद। जिस दिन 4,000 का होगा अगले दिन मार्केट को आपने देखना नहीं है, मतलब आप चला नहीं सकते मार्केट को, क्योंकि आपके पास कैपिटल नहीं है, तो एक दिन बंद करना पड़ेगा। आपने जहाँ लॉस लेना 3,000, प्रॉफिट लेना 3 से 5,000 का, और गलती से आपका 10,000 हो जाता है, तो अगले दिन आप दूसरे लॉट की रिस्क ले सकते हो।
ऐसे रिस्क और रिवॉर्ड लेकर चलना पड़ता है। मेरी टीम जानती है कि मैं उन्हें कैसे ट्रेड कराता हूँ और वो क्यों प्रॉफिटेबल होते जा रहे हैं धीरे धीरे। यही एक रीज़न है, क्योंकि मार्केट का मुझे नहीं पता है, ना आपको पता है, ना दुनिया के किसी इंसान को नहीं पता है कि मार्केट कहाँ जाएगी। किसी भी इंसान को नहीं पता है। नहीं तो अंबानी जैसे कहीं 5,000 करोड़ के आज लॉस हुआ, उनको ये हुआ, न्यूज़ में तो देखते ही होंगे, इसका शेयर इतना गिर गया, उसका इतना उठ गया। कौन चाहता है लॉस में जाना? कोई नहीं चाहता है। बस बड़े खिलाड़ी हैं अपना, और ये मार्केट को उठा देते। तो कई 1 लाख करोड़ का बिजनेस है भाई इंडियन मार्केट में। सबसे बड़ा आपका लॉस का कारण पता क्या है? सबसे बड़ा ग्लोबल मार्केट को देखना। अरे रे रे, आज तो भैया डॉ जोन्स बहुत ऊपर है, आज तो ऊपर ही जाएगी। अरे भाई उसने करना, वो अलग मार्केट है, आप इसके साथ क्यों कंसीडर कर रहे हो उसको? वो एक अलग मार्केट है। SGX निफ्टी एक आइडिया आपको मिल सकता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन मार्केट ने, इंडियन मार्केट ने अपनी जगह पे काम करना होगा। क्योंकि कई बार देखा होगा कि मार्केट खुल तो सकती है, जैसे मार्केट अगर डॉ जोन्स ऊपर है या ग्लोबल मार्केट कोई ऊपर है तो 100-150 पॉइंट ऊपर खुल जाती है कई बार मार्केट, जो आप सोचते नहीं हो, और धड़म सीधे वो 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट में वापस अपनी जगह पे आके अपना वर्क करना शुरू कर देती है कि नहीं? आप वहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते हैं। और बताइए, ऐसा होता है। तो दुनिया की जितनी मार्केट है वो देखना बंद कर दिए, जितने चैनल हैं वो देखना बंद करिए। ये जितने ही हैं सिर्फ आपको और आपको लुभाएंगे और कुछ नहीं। क्योंकि आपने कॉल कैरी कर लिया तो आपके माइंड में एक ही चीज़ चलेगा कि भाई कौन सा चैनल बोल रहा है कि मार्केट ऊपर खिलेगी, उसे आप सुनना पसंद करेंगे। जो नीचे के लिए बोल रहा है आप सुनना पसंद ही नहीं करेंगे। अगर आपने पुट ले लिया तो आपके माइंड में ये चलेगा कौन सा चैनल बोल रहा है कि मार्केट नीचे खुलेगी, उसे सुनना पसंद करेंगे। और वो ऊपर का बोल रहा है तो आप उसको स्किप करें, अरे यार ये तो गलत बोल रहा है, क्योंकि आपका माइंड बोल रहा है वो कि मार्केट ऊपर जाएगी। जब मैं मार्केट को यहाँ से लेके चल रहा हूँ, यहाँ से मैंने बोल दिया, ये पुट हमने यहाँ पे ले लिया था 22,800, यहाँ से लेके चल रहा हूँ, ये देखो कितनी बड़ी रैली हो गई हमने। लेकिन आपने क्या उसका प्रॉफिट लिया? नहीं लिया। क्या आप उसमें श्योर हो पाए? नहीं हो पाए। जब गिरती आ रही और 150-200 पॉइंट गिर गई, जब 2:30-3 बजे माइंड में आ रहा कि मैं पुट ले लूँ, मुझे मैसेज करो भाई, मैं सुबह से चिल्ला रहा हूँ कि पुट ले लो। एक व्हाट्सअप ग्रुप पे भी मैसेज दे रहा हूँ कि अगला फर्स्ट टारगेट कंप्लीट, सेकंड टारगेट कंप्लीट। तो जब कहाँ सो रहा था? क्यों? क्योंकि श्योर नहीं था, डर था कि गलती से ऊपर तो नहीं आ जाएगी, है ना? तो इस डर को ख़त्म करिए दोस्तों। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। और मैं इसी प्रकार से, आप जितना मुझे लाइक करोगे, कमेंट करोगे और मेरे बारे में जितना वो रखोगे, तो मेरी भी यही होती है कि मेरी अच्छी से एनर्जी मिले, तो मैं आपके लिए और प्यारा वीडियो लेकर आऊँ। ओके दोस्तों, टेक केयर, गुड नाइट बोल रहा हूँ, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, एंजॉय करो। सैटरडे संडे, मंडे को फिर मार्केट में देखते हैं।